हेलो दोस्तों, ट्रैवल टॉक विद एमएस के नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आपको हमारा पिछला गोल्डन टेम्पल वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपने व्लॉग नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस व्लॉग की लिंक डाल दूंगा। आज का हमारा जो ये व्लॉग होने वाला है ना, ये बहुत ही स्पेशल जगह के बारे में है। ये है जलियांवाला बाग। जी हाँ, पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग सबसे ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड टूरिस्ट प्लेस है। कोई भी भारतीय जब इस जगह का नाम सुनता है ना, वो सीधा उस मंज़र को याद करता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे कि ये वो कितना भयावह मंज़र था जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ था। जी हाँ, इस वक्त हम जलियांवाला बाग पे है और अभी हम अंदर जा रहे हैं। जलियांवाला बाग के अंदर देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और जैसे ही आप एंट्री अंदर लेंगे, इस तरीके से दीवारों पे ना बहुत सुंदर सी स्कल्पचर्स बने हुए हैं। ये उन लोगों की याद में स्कल्पचर्स बनाए गए हैं जो उस समय जलियांवाला बाग में कोई प्रोग्राम था, उसको अटेंड करने के लिए अपने फैमिली के साथ आ रहे थे। कितने खुश थे ये लोग एंट्री करते समय। ये उस चित्र उस मंजर को दर्शाता है। जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे, आपको एक बहुत विशाल गार्डन दिखाई देगा और गार्डन के आसपास अलग-अलग बिल्डिंग्स आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे काफ़ी सारे स्कल्पचर्स बने हुए दिखाई देंगे आपको। देखिए जैसे कि ये एक स्कल्पचर है, यहाँ पे बना हुआ है और बहुत ही सुंदर गार्डन है, काफ़ी साफ-सफाई यहाँ पे रखी गई। वो जो सामने आपको स्मारक दिख रहा है, वही यहाँ का मेन स्मारक है। जलियांवाला बाग का मेन स्मारक कहा जाता है उसको। यहाँ पे जो शहीद हुए थे जो लोग, उनकी याद में इस स्मारक को बनाया गया था। ये पूरा बाग एक्चुअली उन्हीं लोगों को डेडिकेटेड है और यहाँ पे आपको बहुत सारी निशानियाँ भी दिखाई देंगी जो उस समय का मंजर था, जो उस समय की क्रूरता की गई थी हमारे देशवासियों के ऊपर। वो ये जलियांवाला बाग उसी की कहानी दर्शाता है। जब हम छोटे थे तो हमारे स्कूल में भी कहानी आती थी हमारे चैप्टर्स में कि किस तरीके से वहाँ पे ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। काफ़ी सारी मूवीज़ भी इस पे बनी हुई हैं। देखिए इस वक्त हम आ चुके हैं वहाँ पे मेन सेंटर पॉइंट पे, जहाँ पे ये आपको निशान दिख रहे हैं दीवारों पे। ये निशान गोलियों के निशान है जब हमारे देशवासी यहाँ पे प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे और पीछे से अंग्रेज़ के जो जनरल डायर थे, उन्होंने अपनी सेना को लाके अपने योद्धाओं के साथ, सोल्जर्स के साथ यहाँ पे हमारे देशवासियों के ऊपर गोली बरसाई थी। ये उसी समय के गोलियों के निशान हैं। ये इसको मार्क करके रखा गया ताकि आप भी उससे कनेक्ट कर सकें, कितना भयावह माहौल था। ये देखिए हर जगह-जगह पे गोलियों के निशान आज भी बने हुए हैं। आप जब यहाँ पे खड़े होंगे ना, आपको महसूस होगा, आपको वही समय याद आएगा। आप बार-बार फ़ील करेंगे उन लोगों की चीखें, उन लोगों की आवाज़ें जो उस समय अपने परिवार के साथ यहाँ प्रोग्राम अटेंड करने आए थे और उनके साथ ऐसी क्रूरता भरा जो है अंग्रेज़ों ने बर्ताव किया था। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए गार्डन और कितना सुंदर यहाँ पे बनाया गया है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बनाया था। ये वही स्कल्पचर जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, उसका एक और पार्ट अंदर की तरफ भी है। देखिए काफ़ी सुंदर सा स्कल्पचर है। इसका मीनिंग भी यहाँ पे लिखा हुआ था और यहाँ पे देखिए पानी अंदर से आ रहा है। अब इस जलियांवाला बाग में कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, बस आपकी एक ही ज़िम्मेदारी है, आप यहाँ पे साफ-सफाई रखें, गंदगी ना फैलाएँ। ये देखिए ये वही स्मारक जो लोगों की याद में बनाया गया था। थोड़ा-सा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। एक्चुअली 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था और जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया हुआ था जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहाँ जा पहुँचे थे। कुछ ही देर में जनरल डायर वहाँ पे 90 ब्रिटिश हथियारबंद सैनिकों के साथ आ गया। उन सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक सांकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वहां कुआं भी लाशों से पट गया। कितना भयावह माहौल रहा होगा, कितना भयावह मंज़र रहा होगा वो। आज जब हम यहाँ खड़े होके सोचते हैं तो उन लोगों के बारे में हमें विचार आता है कि जब उन लोगों की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनके ऊपर गोलियाँ चलाई गई। ये सारे निशान देख के ना आप इमोशनली अपने आप को रोक नहीं पाएँगे उस जगह से कनेक्ट करने के लिए। जी हाँ, देखिए ये वही कुआँ है जिसके अंदर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे और लाशों से ये पूरा कुआँ भर चुका था। देखिए आज भी ये कुआँ वैसे ही संरक्षित किया गया है ताकि हम उनकी याद में उनके साथ, उन लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें। हम भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे, चीज़ों से अपने आप को कनेक्ट कर रहे थे। थोड़े ही आगे जाने के बाद एक म्यूज़ियम था जहाँ पे काफ़ी मूर्तियाँ भी रखी गई थी। लाइट एंड साउंड शो भी यहाँ पे दिखाया गया था जिसके माध्यम से आपको उस वक़्त की कहानी का वर्णन किया जाएगा। आप थोड़ी देर यहाँ पे रुक के इस स्टोरीज़ को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एक्चुअली उस वक़्त क्या हुआ था। क्योंकि कहानियों के माध्यम से तो हमने काफ़ी सुना है, लेकिन लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से ये बहुत ही क्लियर आपको विजुअल दिखाएँगे कि उस समय एग्ज़ैक्टली क्या हुआ होगा, क्या मंज़र था और उसके बाद की और पहले की कुछ कहानियाँ ये आपको
डिटेल में बताएंगे। थोड़ा आगे इस म्यूज़ियम के अंदर आप आएंगे तो डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा दी गई हैं उस समय के जो आंदोलन चल रहे थे जलियांवाला बाग के बारे में, और पंजाब में जिस प्रकार से अलग अलग आंदोलन उस वक्त चल रहे थे। देखिए एक और छवि यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। इसके अंदर दो सैनिक बंदूक ताने खड़े हुए हैं लोगों की तरफ। यहाँ पे भी आपको लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से दिखाया जाएगा कि उस तरफ की कॉन्स्पिरेसी जो की गई थी वो कैसे की गई थी, और उस तरफ का क्या मंजर रहा होगा, किस तरीके से लोगों के ऊपर हमले हुए थे और किस तरीके से भगदड़ का माहौल था, किस तरीके से सैनिक गार्डन इस जलियांवाला बाग के अंदर एंटर हुए थे। थोड़ी देर यहाँ पे लाइट एंड साउंड जो एंजॉय करने के बाद हम लोग बाहर आ गए और फिर दूसरे म्यूज़ियम के अंदर हम लोग एंटर करें, जहाँ पे ये आपको ब्लैक संडे और अलग अलग यहाँ पे छवियाँ दिखाई गई हैं उस समय की। ये देखिए एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म भी यहाँ पे चलती रहती है, जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि उस समय के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में डिटेल यहाँ पे दी गई है। उस समय की जो रिपोर्ट्स थी उसके बारे में डिटेल यहाँ पे दी गई है, और जो पूरे आंदोलन चलते थे उस समय के जो देश को मुक्त कराने के ब्रिटिशर्स से, उसके बारे में भी यहाँ पे आपको दिखाया गया है। हम लोग भी इंडियन हिस्ट्री के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे थे, काफ़ी चीज़ें समझ रहे थे, क्योंकि हम लोगों को इतना नॉर्मल लाइफ में नहीं पता होता, इसलिए म्यूज़ियम में जब हम जाते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें और डिटेल में पता चलती हैं। अगर आप भी जलियांवाला बाग आए हैं और आपने इन म्यूज़ियम्स के अंदर इन शॉर्ट फिल्म्स को अटेंड किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखिए हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था इंडियन हिस्ट्री के बारे में समझने में और जानने में। देखिए काफ़ी इमोशनल मोमेंट तो होता ही है, लेकिन जब आप इस हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो आपको गर्व होता है कि आप इस महान भारत देश से बिलोंग करते हैं, जहाँ के लोग इतने निडर और इतने बहादुर थे कि उन विदेशी ताकतों के सामने झुके नहीं। यहाँ पे अलग अलग राजाओं के ऊपर भी यहाँ पे आपको लेख मिलेंगे, ताकि आप उनकी हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ सकें। थोड़ी देर यहाँ पे रुकने के बाद हम बाहर की तरफ वापस निकलने वाले हैं। जैसे ही हम बाहर आते हैं हमने देखा अमर ज्योति, ये उन्हीं शहीदों की याद में अमर ज्योति यहाँ पे जलती रहती है, और बहुत ही अच्छी जगह है जलियांवाला बाग। मैं ये कहूँगा अगर आप यहाँ पे आए तो मुझे ज़रूर से एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिएगा। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इन्हीं गोलियों के निशान के साथ हम इस व्लॉग को एंड करेंगे। यहाँ पे घूमने के बाद अभी हम वापस बाहर की तरफ जाएंगे, जो मेन मार्केट यहाँ पे हेरिटेज स्ट्रीट पे। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई कहानी और नई जगह पे, तब तक के लिए बाय बाय।